नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे 8 जून के एडिटोरियल सेशन की। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको आशीष क्लासेस कुछ इस प्रकार नजर आएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर भी बहुत सारे फ्री वीडियोज़ आपको उपलब्ध होने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ पेड कोर्सेज भी बाई कर सकते हैं। डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर एक वीडियो जो आपको शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है वो वीडियो प्रोवाइड हो जाता है ऐप पर, जल्द ही लगभग 11-12 बजे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एक और एक्स्ट्रा वीडियो मिलेगा जो पढ़ा रहा हूं उनका PDF यहीं पर उपलब्ध होता है। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। कुछ ओल्ड एडिटोरियल्स के लिए भी 3 कोर्सेज उपलब्ध हैं। 3rd कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहाँ ज़रूर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट आपको होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कल रात को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें, तो उसका PDF आपको उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर जाकर आप उस सेशन को देखने से पहले अगर PDF को देख लेते हैं, उस PDF को पढ़कर फिर वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की। ज़रूर से मैं चाहूँगा कि आप इसे एंड तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो देखिए ये किस बारे में आर्टिकल है। ये आर्टिकल है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में बीजेपी की पोजीशन क्या है उस बारे में। अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे कुछ सीट्स पर चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया। पॉलिटिकल आर्टिकल है, जो UPSC एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि हम 2 आर्टिकल्स हमेशा से साइड वाले 2 आर्टिकल्स पढ़ते आए हैं, तो इसी को लेकर जो स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ऐप पर जुड़े हुए हैं, 2 आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं। एक मॉर्निंग में पढ़ते हैं, ये वाला फर्स्ट आर्टिकल, इवनिंग में मिलता है सेकंड आर्टिकल। यूट्यूब की अगर बात करूं तो जो बच्चे देख रहे हैं अभी फिलहाल, उनको ये 5 बजे शाम को मिलता है पहला आर्टिकल। हमेशा से यही चल रहा है, तो इसी की हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप पेन और नोटबुक लेकर बैठें। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। द BJP won 2 consecutive majorities in the Lok Sabha but still stands short of 1 in the Rajya Sabha। द BJP क्यों है? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द आता है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आज के आर्टिकल में जहाँ पर राजनीतिक पार्टी का नाम होगा और आपको उससे पहले द मिलेगा। तो द BJP वन विन की सेकेंड फॉर्म है। 2 कंजेकेटिव लगातार, सक्सेसिव को बोलते हैं। इसका कंजेकेटिव के सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं। कंजेकेटिव तो इसको लिख सकते हैं या तो सक्सेसिव, SUCCESSIVE, और या फिर आप इसे लिख सकते हैं वन आफ्टर अदर। वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा, है ना, लगातार, क्रमबद्ध। तो बीजेपी ने लगातार 2 यहाँ पे मेजोरिटीज हासिल की हैं। मेजोरिटीज का मतलब क्या होता है? मेजोरिटीज का मतलब होता है बहुमत हासिल किए हैं लोकसभा में। देखिए 2 सदन, उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा है, निम्न सदन है वो लोकसभा है। इन दोनों से पहले द लगेगा। आप देख सकते हैं लोकसभा से पहले भी द है और राज्यसभा भी जहां पे आएगा वहां पे द। जैसे कि आप यहां देख लीजिए, राज्यसभा आ गया तो द है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से पहले द लगेगा। पार्लियामेंट अगर है तो उससे पहले कुछ नहीं लगता है। लोकसभा से पहले द आएगा, और राज्यसभा अगर है तो वहां पर भी द का प्रयोग आप करेंगे। जैसे यहाँ पर द प्लस राज्य सभा, इन दोनों से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात नोट करने योग्य है, इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट अगर होगा तो पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो कह रहा है कि बीजेपी ने लगातार 2 बार मेजोरिटीज हासिल की है लोकसभा में, बट लेकिन स्टिल का मतलब अभी भी, ये कंडीशन के जारी रहने का संकेत करता है। अभी भी स्थिति वैसी ही है, उसको बताने के लिए स्टिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी स्टैंड्स शॉर्ट ऑफ। स्टैंड शॉर्ट ऑफ का मतलब, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, शॉर्ट ऑफ का मतलब पीछे है ना, कमी रह गई है। वन यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? मेजोरिटी के लिए। ठीक है, ये वन जो है वो नाउन के रूप में भी आ सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है। अगर ये प्रोनाउन के रूप में है तो ऐसे केस में तो क्या बनता है? वंस आपने पढ़े होंगे प्रोनाउन में। सब्जेक्ट केस जो इसका नॉमिनेटिव केस होता है वन होता है, फिर एक्यूजेटिव केस वन होता है, फिर पॉजेसिव केस इसका वंस होता है, रिफ्लेक्सिव इसका वन सेल्फ होता है। लेकिन आप इसको अगर नाउन के रूप में यूज करें तो इसका प्लूरल वंस बनता है, एस जुड़ जाता है। अगर मेजोरिटीज की बात ही करते, प्लूरल की बात ही करते तो यहाँ पे वंस आता, लेकिन एक मेजोरिटी की बात कर रहा है, इस कारण से वन, क्योंकि राज्यसभा मेजोरिटी चाहिए तो एक की बात ही कर रहा है।
तो कह रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पे लगातार 2 बार लोकसभा में मेजोरिटी हासिल की, मतलब बीजेपी 2 बार सत्ता में आई है, लेकिन अभी भी पीछे है। स्टैंड शॉर्ट ऑफ का मतलब पीछे है, किससे? मेजोरिटी से। कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा से पहले द का प्रयोग हो गया है। आगे देखो, बट इट इज, ये जो रेड कलर में है ये सब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, यहाँ बीजेपी सब्जेक्ट था, वन वर्ब थी। बट लेकिन इट इज अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स मेकिंग अ डैश, मेकिंग अ ग्रेजुअल अपवर्ड क्लाइंब दो द हाफ वे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो क्या बोलना चाह रहा है? बट लेकिन इट इज, यह है, अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स, इट यहाँ बीजेपी के लिए है, इज है, अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स का मतलब, अलॉन्ग विद का मतलब होता है पैरेलल, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जो साझेदारी करने वाली पार्टीज इनके साथ हैं, जो एलाइज इसके हैं, जो फ्रेंडली इसका एक कह सकते हो, जो दल इसके साथ हैं। तो बट इट इज अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स, लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर बीच वाला पार्ट हटा दूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जुड़ेगा ये। अगर बीच वाले पार्ट को हटा दिया जाए, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो कह रहा है बट इट इज मेकिंग अ ग्रेजुअल अपवर्ड क्लाइंब, लेकिन यह बीजेपी के लिए प्रोनाउन आ गया, इज मेकिंग, इज मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, बना रहा है अ ग्रेजुअल अपवर्ड क्लाइंब। अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, डाउनवर्ड होता तो नीचे की ओर होता। WARD जहां जुड़ता है उसका मतलब की ओर ही होता है। टुवर्ड भी आपने सुना होगा, है ना, किसी की ओर। अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लो को बोलते हैं ग्रेजुअल, एडजेक्टिव है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ दे रखा है अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स, मतलब अपने जो पार्टनर जो इसके हैं, जो इसके अलाइज हैं, जो इसकी मित्र पार्टियां हैं, उनके साथ। आगे कह रहा है दो, यद्यपि, ये दो जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बताता है। आप जो बातें कर रहे हैं उसका विरोध जताने के लिए यूज किया जाता है। यद्यपि द हाफ वे मार्क, हाफ वे मार्क मतलब जितनी भी संख्या यहाँ पे है और उसका आधा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं, 100 सीट है तो उसका आधा 50 है ना, तो हाफ वे मार्क, मार्क का मतलब चिन्ह, इज स्टिल, स्टिल मतलब मैंने बताया था अभी भी, सम डिस्टेंस अवे, सम मतलब कुछ डिस्टेंस मतलब दूरी, अवे का मतलब दूर है, यद्यपि आधा रास्ता अभी भी बहुत दूर है। रिपीट कर दूं तो क्या कहना चाह रहा था यहाँ तक कि भाई बीजेपी जो है, लेकिन अब यहाँ तक तो इसने कहा कि 2 बार इसने सत्ता हासिल की लोकसभा में बहुमत इसको मिल गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी ये काफ़ी दूर है, मतलब अभी भी इसकी कमी पड़ रही है सीट्स की, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही है। यद्यपि हाफ वे मार्क अभी भी दूर है, इससे काफ़ी दूरी पर है। ठीक है। अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज, सब्जेक्ट है, अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज, और सब्जेक्ट ये है, इस कारण से आगे आप देखेंगे तो वर्ब जो है वो इसी को देखकर लगेगी। तो स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज का मतलब हो गया एक सीरीज, किसकी सीरीज? हार की सीरीज। लॉसेज का मतलब यहाँ पे है हार, डिफीट्स। स्ट्रिंग का मतलब आप नोट कर सकते हैं सीरीज। तो स्ट्रिंग ऑफ सीरीज जो है, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज जो है, जो हार की सीरीज है इन स्टेट इलेक्शंस का मतलब राज्य चुनावों के अंदर, स्टेट इलेक्शंस विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनमें, इन रिसेंट ईयर्स हाल ही के वर्षों में, स्लोड डाउन, स्लोड डाउन का मतलब क्या हो गया? ये स्ट्रिंग को देखकर है, ये मतलब यहाँ पे धीमा गया है, धीमी हुई है गति। इट्स परशूट, किसको धीमा कर दिया है? इट्स परशूट। परशूट का मतलब होता है जो भी इसका मतलब एक क्या कहते हैं, चेज जिसको कर रही थी बीजेपी। परशूट का मतलब चेज करना होता है, पीछा करना होता है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो पाना चाहते हो आप, तो पाने की चाहत को इसने कम कर दिया है। एंड देयर आर मोर स्टेट पोल्स, अब ये जो सब्जेक्ट है और इसको देखकर ये वर्ब है। कारण क्या है? कारण है कि देयर से स्टार्ट जब करते हो सेंटेंस को तो आप इन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन्वर्ट होती है वर्ब्स, इन्वर्ट का मतलब है वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पे मोर स्टेट पोल्स, पोल्स का मतलब चुनाव होता है, ये बाद में है, पोल्स को देखकर यहाँ पे आर है। ठीक है। और बहुत सारे और स्टेट पोल्स हैं इन द नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य में, दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्च्यून, जो कि प्रभाव डालेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब है स्वे। इन्फ्लुएंस के लिए आप यूज कर सकते हैं स्वे। स्वे बराबर इन्फ्लुएंस, प्रभावित करेगा। फॉर्च्यून का मतलब हार जीत, सफलता असफलता, इसका भाग्य, इसकी कंडीशन, इनको प्रभावित करेगा। फॉर्च्यून का मतलब ये है, फॉर्च्यून का भाग्य भी होता है, सफलता असफलता भी होता है ना, ये सब प्रभावित करेगा। तो यहाँ से स्ट्रिंग से लेकर यहाँ तक क्या बोलना चाहता कि जो हार है स्टेट पोल्स के अंदर, जो राज्य चुनावों के अंदर हाल ही के वर्षों में जो एक हार की श्रृंखला देखने को, जैसे आपने कहा, आप सोचिए राजस्थान में हारी थी, MP में भी हालांकि हारी, उसके बाद में अल्टीमेटली बीजेपी फिर सत्ता में आई। फिर बहुत सारे मतलब ऐसे चुनाव, हरियाणा में देखिए कंडीशन खराब थी,
हालांकि बाद में जोड़ तोड़ से इन्होंने बना ली सरकार। तो ये कुछ ऐसे स्थितियां बनी जहां पर स्टेट इलेक्शंस में इनको हार का सामना करना पड़ा, और इस सीरीज ने, इस हार की सीरीज ने क्या किया, इसका जो परशूट है, इसकी जो चाहत है, उस चाहत को इसने क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, गति धीमी कर दी, इसका जो चेज करने की रफ्तार थी, पीछा करने की रफ्तार, उसको कम कर दिया। और कह रहा है कि और बहुत सारे स्टेट पोल्स होने वाले हैं निकट भविष्य में, दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्च्यून, जो इसके फॉर्च्यून को प्रभावित करेंगे। इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, बीजेपी के लिए। तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा राज्यसभा से पहले दे आएगा, लोकसभा से पहले आएगा। हमने सीखा सक्सेसिव का सिनोनिम जो होता है कंसेक्यूटिव, जो कंसेक्यूटिव का सिनोनिम सक्सेसिव होता है, वन आफ्टर अदर होता है। हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे स्वे बराबर इन्फ्लुएंस होता है, स्वे का मतलब झूलना भी होता है, बैक एंड फोर्थ अगर कोई चीज़ मूव करती है उसको भी हम स्वे ही बोलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कहना चाह रहा है। देखो, द बीजेपी इज करेंटली द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द राज्यसभा विद 75 मेंबर्स। देखो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस बहुत ही इजी नजर आएगा। और एक बात और मैंने ये अनुभव की है कि जब आप पढ़ते हो एडिटोरियल्स, और अगर कोई पॉलिटिकल एडिटोरियल है तो बहुत आसान उसकी लैंग्वेज होती है, और यही चीज़ें आज आपको मिलेंगी, हालांकि वर्ड्स काफ़ी सारे मिलेंगे। द बीजेपी फिर से राजनीतिक पार्टी है, तो द है, इज चूंकि सिंगुलर है इस कारण से इज है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। करंटली वर्तमान में द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विद 75 मेंबर, सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। तो कह रहा है कि बीजेपी वर्तमान में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में, और इसकी संख्या, सदस्य की संख्या 75 है। टुगेदर विद इट्स एलाइज इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स, द टैली हॉवर्स अराउंड 102 इन हाउस ऑफ 245। टुगेदर विद इट्स अलाइज, अगर इसके साथ अलाइज को भी शामिल कर लो, अलाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स को बोलते हैं आप, जो भी इसके साथ नज़दीक जो लोग हैं, मतलब जो पार्टीज़ हैं, जो मित्र पार्टी हैं गठबंधन के अंदर, से एनडीए की बात हम करते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो उसके अंदर अलाइज भी हैं बीजेपी के, तो उनको अगर शामिल करें तो इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जिसमें शामिल है कौन, ये होता है मनोनीत। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो ये मनोनीत, जिसको नॉमिनेट किया जाता है। देखो, एक तो चुना जाता है, एक मनोनीत होता है, तो ये मनोनीत। इंडिपेंडेंट का निर्दलीय, ठीक है, जो किसी भी पार्टी से नहीं है। तो अगर मनोनीत और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को जोड़ दिया जाए, उसको शामिल किया जाए, द टैली, टैली का मतलब यहाँ पे संख्या, तो संख्या जो है होवर्स, होवर्स का मतलब है आसपास रहती है, होवर्स का मतलब वैसे मंडराना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि नियर रहती है, लगभग रहती है, अराउंड 102, 102 के करीब, इन हाउस ऑफ 245, कितने में से 245 का जो सदन है, ये हाउस है राज्यसभा, राज्यसभा जो 245 सीट्स हैं उसमें 102 के करीब इसकी संख्या है। अगर आप इसको अलाइज भी जोड़ दें, इसमें नॉमिनेटेड भी जोड़ दें और इंडिपेंडेंट मेंबर्स जोड़ दें, तब इसीलिए कहा था हाफ वे मार्क से दूर है। हाफ वे मार्क लगभग 122 हो गया, 123 हो गया, तो उससे दूर है, क्योंकि 102 ही बनते हैं। अगर अलाइज भी जोड़ेंगे, ये भी जोड़ेंगे तब। अगर सिंगल पार्टी के रूप में देखें तो 75 मेंबर्स है, तो बहुत दूर है, समझ गए। तो अलाइज का मतलब आप नोट कर लेना, अलाई ALLY होता है, इसका प्लूरल बनाया गया है अलाइज। और ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जब किसी नाउन के बाद में वाई मिलता है तो उस वाई को हटाकर हम IES प्लेस करते हैं, इसके कारण यहाँ पे अलाइज ऐसे बना है। ये आपने कभी प्लूरल बनाना पढ़ा हो तो प्लूरल इस तरीके से बनेगा कि जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ में वाई हो, तो ऐसे केस में आप वाई को हटा देंगे और उसके साथ में क्या जोड़ देंगे, IES, तो इससे बनता है प्लूरल, ठीक है, अलाइज। आगे देखो, द कांग्रेस, मैंने कहा था राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले द आता है, तो सेकंड एग्जांपल आपको दिया है, द कांग्रेस इज परहैप्स एट इट्स लोवेस्ट टैली विद 39 मेंबर्स। अब कांग्रेस की हालत क्या है, तो उसके बारे में बता रहा है कि कांग्रेस जो है इज परहैप्स, इज है, परहैप्स शायद, एट इट्स लोवेस्ट टैली मतलब सबसे कम संख्या इसकी है, लोवेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है। लेकिन द क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बता देता हूँ कि डिग्री मान लो सुपरलेटिव दे रखी है आपको, अगर डिग्री सुपरलेटिव है और आप इससे पहले ये देखते हैं कि डिग्री सुपरलेटिव से पहले इधर देखते हैं अगर आप कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अगर इनमें से कुछ भी मिले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में, तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि आप इससे पहले अगर द लगा देते हो, अगर द का प्रयोग करते हो तो उसको गलत माना जाएगा।
ठीक है ना। डिग्री सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव की है मान लिया, लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो द नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही यूज करोगे या फिर द ही यूज करोगे, दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो ये कारण था वहां पे द न आने का, तो इट्स दे रखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो होता है इट्स ये वाला और एक ये वाला इट्स होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसा कि हमने बात करी अभी, नॉन लिविंग के लिए आता है, और ये वाला है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, ठीक है ना। इट इज को शॉर्ट में लिखते हैं तो इट्स इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो आपको देखना है कैसे पता लगेगा, इसके ठीक बाद में नाउन मिलेगा, है ना, इसके ठीक बाद में नाउन मिलेगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट अगर है तो अपोस्ट्रोफे कभी नहीं लगाना आपको, ये भी याद रखिए। चलो बात करते हैं क्या कहना चाह रहा आगे। तो कांग्रेस की संख्या लगभग यहाँ पे मतलब सबसे कम है विथ 39 मेंबर्स, 39 सदस्य ही हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है कि द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टी, जो अलाइज कहा था ना वहां पे, तो अलाइज को रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से फ्रेंडली पार्टीज। बात एक ये मित्र पार्टी की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस और उसकी मित्र पार्टियों को मिला दोगे तो वो काउंट करती है 73। देखो यहाँ पे कांग्रेस हो गया एक सब्जेक्ट, मित्र पार्टी हो गई दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जोड़ दिए, एंड से जोड़ दिया तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और मैंने कहा कि जो रेड है अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब देखो काउंट प्लूरल है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर एस और यस जोड़ दोगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। तो इन दोनों की संख्या मिला दोगे तो 73 बनती है, विच इंक्लूड्स, अब ये विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है 73 के लिए है, तो ये 73 जो है वो इंक्लूड करती है, इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है? लेफ्ट पार्टी शामिल है, 6 तो संख्या उसकी है, टीएमसी इसकी संख्या 13 है, एसपी की संख्या 8 है, एनसीपी की 4 है, एंड 1 ईच ऑफ जेडीएस, और फिर एक संख्या किसकी है? जेडीएस की है, आईयूएमएल की है, केरला कांग्रेस की है। बात समझ में आ गई? 73 का विश्लेषण दिया है, 73 में ये भी शामिल हैं, ठीक है। 39 अगर कांग्रेस की बात करो तो 39 है। इसके बाद देखिए, दीज नंबर्स आर फ्लूइड एज पार्टीज हैव हॉप्ड साइड्स डिपेंडिंग ऑन इश्यूज। दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, आर फ्लूइड, फ्लूइड यहाँ पे एडजेक्टिव है। फ्लूइड वैसे लिक्विड होता है, बॉडी के अंदर एक लिक्विड होता है उसको फ्लूइड बोलते हैं, और लिक्विड का एक सिस्टम होता है, लिक्विड कभी स्थिर नहीं होता है ना। अगर आप उसे गिरा देंगे, पोर कर देंगे फर्श पर, तो आप देखेंगे कि वो स्थिर नहीं है, वो मूव करता है, तो चेंजेबल होता है फ्लूइड। तो ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे प्लूरल है इस कारण से आर प्लूरल वर्ब है, फ्लूइड है इसका मतलब चेंजेबल है, वोलेटाइल है, वेरिएबल है, बदलते हुए हैं। मैं बता दूंगा इसका सिनोनिम्स क्या है। एज कारण क्या है? क्योंकि पार्टीज प्लूरल, वर्ब प्लूरल, हैव हॉप्ड, हॉप का मतलब फुदक कर एक स्थान दूसरा जंप करना। जैसे ये यहाँ पे है, ये ए और ये बी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से हॉप करके यहाँ आ जाए, यहाँ से हॉप करके यहाँ आ जाए, तो आप देखते हैं कि पार्टीज में तो खेल ऐसा चलता है कि जो सत्ता में है, जो मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी की चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, तो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो एमपीज हैं, एमएलएज और एमपीज हैं, वो चले जाएंगे बीजेपी के अंदर आवश्यकता पड़ने पर। तो इसको बोलते हैं हॉप करना, ठीक है। तो दीज नंबर्स, ये जो संख्याएं हैं वो मतलब स्थिर नहीं हैं, ये एकदम फ्लेक्सिबल हैं, चेंज होने योग्य हैं। कारण है कि पार्टीज जो हैं हैव हॉप्ड साइड्स, ये पार्टीज साइड्स चेंज करती रहती हैं। जो निर्दलीय पार्टी है वो कहीं, कोई निर्दलीय सदस्य हैं वो कहीं दूसरी पार्टी में मिल गए, कोई घर आपको जो फ्रेंडली जो पार्टीज हैं वो कहीं हो सकता है आपका साथ छोड़ दे, किसी पर चले जाए, तो ये संख्या कुछ चेंजेबल है। डिपेंडिंग ऑन इश्यूज, ये डिपेंड करता है किस पर? मुद्दों पर, इश्यूज पर। डिपेंड के साथ में क्या लगता है? ऑन लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। डिपेंड में ऑन लगता है, हिंज में ऑन लगता है, रिलाई में ऑन लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो फ्लूइड शब्द है उसके आप सिनोनिम्स नोट कर सकते हो, ये आप लिख सकते हो कि फ्लूइड के सिनोनिम्स क्या हैं। FLUID, इसको पढ़ेंगे तो क्या? फ्लूइड लिखिए। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और फ्लूइड का सिनोनिम्स जैसे कि मैंने बताया, बदलने योग्य, जो बदलता रहता हो। तो चेंजेबल सबसे सिंपल तो यही हो जाएगा, चेंजेबल। फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हो, वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब बोल सकते हैं आप इसके लिए, चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, वेरिएबल। फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग। तो ये सब सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है, बदलने योग्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
तो ये कह रहा है कि ये जो संख्याएं बताई है ना कि 39 कांग्रेस की है, कुल मिलाकर इतनी बनती है, 73 बनती है, उधर देखोगे तो 75 बीजेपी का था, कुल जो आंकड़ा है वो 102 105 जो भी बताया था आपको, तो ये बदलने योग्य है क्योंकि पार्टीज जो हैं वो हॉप कर चुकी हैं, हैव हॉप्ड, मतलब बदल चुकी हैं साइड्स, वो डिपेंड करता है इश्यूज पर। आगे देखेंगे, अनदर कोहोर्ट ऑफ पार्टीज दैट लार्जली फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंक्लूड द बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी एंड टीआरएस। अनदर कोहोर्ट, अनदर का मतलब एक और, कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप, कोहोर्ट से मतलब क्या होता है ग्रुप, हम सिनोनिम लिख लेंगे इसके। फिलहाल तो समझिए आपकी अनदर कोहोर्ट, एक और जो कोहोर्ट है, ग्रुप है, किसका, पार्टीज का, जो वो पार्टीज, अब दैट किसके लिए, पार्टीज के लिए, पार्टीज यहाँ पे प्लूरल है, वो पार्टीज जो कि लार्जली फेवर करती है, मतलब लार्जली बहुत बड़े स्तर पर, फेवर का मतलब पक्ष लेती है या फिर साथ देती है किसका, द रूलिंग डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, ऑर्डर, इसको बोलते हैं। तो ये मतलब पार्टी मान लो, बीजेपी जैसे रूलिंग पार्टी है तो उसके रूलिंग डिस्पेंसेशन कहा है। तो एक और जो ग्रुप है पार्टीज का जो कि बड़े स्तर पर साथ देता है किसका, रूलिंग डिस्पेंसेशन, सत्ता में जो पार्टी होती है उसका, इंक्लूड उसमें शामिल है। अब देखो यहाँ पे इंक्लूड्स आना चाहिए था, ये गलती है, अनदर कोहोर्ट, कोहोर्ट को देखकर यहाँ पे आना चाहिए था सिंगुलर वर्ब इंक्लूड्स, क्योंकि सब्जेक्ट वो वाला है। उसमें कौन कौन शामिल है, शामिल है बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी एंड टीआरएस, ये पार्टी के नाम से कुछ देखना नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप कहो कि दय क्यों नहीं लगा रखा, तो देखो इसका कोई वैसे तो कोई कारण है नहीं, दय लगाना चाहिए राजनीतिक पार्टी से पहले, हो सकता है आप पूछेंगे यहाँ पे कि दय नहीं लग रखा राजनीतिक पार्टी, लेकिन राजनीतिक पार्टी में दय लगना ही चाहिए। अब यहाँ क्यों नहीं लगा रखा पता नहीं है, इसका कोई कंडीशन, ये ऐसे ही अखबार में यूज़ करते हैं, काफ़ी बार चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, ग्रामर रूल्स को छोड़ दिया जाता है, याद रखें। वैसे पॉलिटिकल पार्टी से पहले दय लगेगा। तो यहाँ एक तो चीज़ सीखनी है आपको, कोहोर्ट का सिनोनिम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोहोर्ट वैसे नाउन है, कोहोर्ट, ठीक है ना, तो ग्रुप को बोलते हैं, कोहोर्ट का मतलब क्या है, ग्रुप, ठीक है, कोहोर्ट से मतलब ग्रुप, ग्रुप कह दीजिए या फिर कोई आप कह सकते हो कोई दल है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अनदर को समझें, ANOTHER, एक तो अनदर होता है और एक अदर होता है। जनरली ये देखने को में आता है कि जब अनदर यूज करते हो तब तो आप यूज करते हो सिंगुलर नाउन, अनदर के साथ में तो यूज करते हो सिंगुलर नाउन, जबकि अदर जो है उसके साथ यूज करते हो प्लूरल नाउन, ठीक है। जनरली अनदर के साथ में नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और अदर के साथ नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कई बार ऐसा भी है कि जैसे आपने पढ़ लिया एनी अदर, तो आप पूछो कि सर एनी के साथ अदर आ गया, प्लूरल नहीं आया, तो वो एनी अदर है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें सिंगुलर आएगा। फिर आप कहेंगे ओनली अदर, फिर कहोगे तो वहाँ पे भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अदर अगर अलग से है तो उसमें जनरली प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, अनदर है तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोहोर्ट का ग्रुप हमने पढ़ लिया। इसको और भी कुछ कह सकते हो आप, सिंडिकेट भी कह सकते हो, इसको सिंडिकेट भी कह सकते हो, ये भी एक दल या मंडली ही होता है, ठीक है ना, सिंडिकेट भी कहा जा सकता है। तो चलो देखते हैं आगे। तो अनदर कोहोर्ट ऑफ पार्टीज, तो पार्टीज का एक और जो ग्रुप है वो पार्टी जो कि लार्जली फेवर करती है, मतलब बड़े स्तर फेवर करती है। फेवर यहाँ पे नाउन है, लार्जली यहाँ पे क्या है, लार्जली यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, तो ये यहाँ पे हो गया एडवर्ब और ये यहाँ पे हो गया वर्ब। तो बहुत बड़े स्तर पर फेवर करती है किसको, रूलिंग डिस्पेंसेशन को, जो सत्ता में है उस पार्टी को, तो उसमें शामिल है। तो अनदर कोहोर्ट को देखकर वहाँ पे इंक्लूड्स आना चाहिए, मैंने कहा आपसे, क्योंकि कोहोर्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आना चाहिए इंक्लूड्स। तो इंक्लूड करता है उसमें ये पार्टीज के नाम हैं। अब देखो यहाँ तो इसने दे लगाया, अब आगे ठीक है सिक्वेंस में लिया तो इसने शायद सोचा कि दय इसी में कॉमन ले लिया इसने, अदरवाइज दय सभी में आएगा। आगे देखिए, ऑन जून 19 इलेक्शंस विल टेक प्लेस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स, ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स टू बी ऑन एन ओवर ड्राइव टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर्स। ऑन जून 19, ऑन डेट के पहले ऑन लगता है, डे से पहले ऑन लगता है, तो ये 19 जून को इलेक्शंस विल टेक प्लेस, इलेक्शन सब्जेक्ट हो गया, विल टेक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। तो इलेक्शंस यहाँ पे होंगे कब, किसके लिए, फॉर 24 राज्यसभा सीट, 24 सीट्स के लिए, ओनली पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज अक्रॉस 10 स्टेट्स, और ये इलेक्शन 10 स्टेट में
जो भी एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, एग्जिस्टिंग मतलब जो फिलहाल बनी हुई है, खाली स्थान बना हुआ है, रिक्त स्थान बना हुआ है, रिक्त पद हैं, उनको भरने के लिए। एंड द रूलिंग पार्टी, और जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी बीजेपी हो गई। रूलिंग पार्टी सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पे क्या आ गया, अपीयर्स आ गया, जो कि सिंगुलर है, तो ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, अपीयर के बारे में याद रखना कि अपीयर जो है आईएनजी लेता भी है, नहीं भी लेता है। आईएनजी लेगा कब, जब इसका मतलब होगा कि जैसे आप कहें प्रविष्ट होना एग्जाम में, तो अपीयरिंग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर इसका मतलब है प्रतीत होना, लगना, जो मतलब इसका मतलब सीम हो, SEEM, तो फिर इसके साथ में आईएनजी नहीं लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो कह रहा रूलिंग पार्टी जो है ऐसा लगता है कि टू बी ऑन एन ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव, एक ड्राइव होता है अभियान। ओवर ड्राइव अभियान में क्या करते हैं, चुनावी अभियान है, मान लीजिए कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने अभियान चलाया है, तो उसमें अपने प्रयासों को झोंकते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं। लेकिन ओवर ड्राइव अगर है, इसका मतलब प्रयासों को आवश्यकता से अधिक प्रयास लगाते हैं, तो ये यहाँ पे है। तो रूलिंग पार्टी ऐसा लगता है कि ओवर ड्राइव पर है, मतलब कहें कि बहुत ज़्यादा प्रयास यहाँ पे झोंकने की तैयारी में है। टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर्स, किसके लिए, कि अपनी संख्या को मैक्सिमाइज करने के लिए, सर्वाधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बात समझ में आई? तो रिपीट कर देता हूँ, 19 जून को, ये तो हो गया आपका डेट, इस कारण से ऑन है। इलेक्शंस होंगे 24 राज्यसभा सीट्स के लिए, और ये यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उन्हीं के लिए होंगे, 10 स्टेट्स में होंगे। अक्रॉस का मतलब हो गया संपूर्ण रूप से, तो ये है 10 संपूर्ण स्टेट्स की बात है। और रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी है, वो ऐसा लगता है कि वो ओवर ड्राइव पर रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास झोंकेगी, अपने आप को झोंकेगी, किसके लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। मैक्सिमाइज क्या करना है, नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है, इसको अपनी संख्याओं को बढ़ाना है। इट्स फिर से आप देखोगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है रूलिंग पार्टी के लिए, मतलब बीजेपी के लिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, कोहोर्ट, ग्रुप, सिंडिकेट होता है। अनदर सिंगुलर नाउन है, अदर के साथ प्लूरल नाउन होगा। ओनली अदर, एनी अदर, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे सिंगुलर नाउन ही आता है अदर में, लेकिन अदर के साथ जनरली हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन। फ्लूइड देखा, फ्लूइड एडजेक्टिव है। चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, वेरिएबल, फ्लक्चुएटिंग इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, मतलब वोलेटाइल भी हो सकता है, जो अस्थिर बदलता रहता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। इसके बाद अगले स्लाइड में देखिए, द लैक ऑफ ए मेजोरिटी इन द राज्यसभा was considered a hindrance for the BJP in the first term, particularly for economic reforms। ये एक सेंटेंस हो गया। देखिए, द लैक सब्जेक्ट है, लैक ऑफ ए मेजोरिटी, मेजोरिटी की कमी, बहुमत की कमी, किस में, राज्यसभा में। राज्यसभा पे पहले द का प्रयोग हो गया। वॉज इसको देखकर है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो मेजोरिटी की जो कमी है राज्यसभा में, वॉज कंसीडर्ड, इसको माना गया। वॉज कंसीडर्ड हो गया पैसिव, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसको माना गया क्या, अ हिंड्रेंस, एक रुकावट। हिंड्रेंस नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये एक रुकावट है, किसके लिए, बीजेपी के लिए। बीजेपी से पहले द आ गया। इन द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में, पहले टर्म का मतलब हो गया जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब। पर्टिकुलरली, विशेषकर फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों के लिए। रिफॉर्म का मतलब सुधार। तो कह रहा है कि राज्यसभा में जो मेजोरिटी की कमी थी, उसको ऐसा माना गया था कि ये रुकावट है बीजेपी के लिए। जब पहली बार सरकार बनाई थी बीजेपी ने, अभी की बात कर रहा, सेकेंड टाइम सरकार में आई, सत्ता में आई है लगातार, तो फर्स्ट टर्म जब बीजेपी का था, तो उस समय ऐसा माना गया कि राज्यसभा में जो कमी है मेजोरिटी की, वो मतलब यहाँ पे रुकावट है, किसके लिए, विशेष करके आर्थिक सुधारों के लिए। कई बार क्या होता है, भी बिल पास करवाने होते हैं आपको, वहाँ पे चूंकि संख्या कम थी राज्यसभा में, तो बीजेपी जितना चाह रही थी उतने बिल पास नहीं करवा पाई वहाँ पे। अब क्या किया पार्टी ने, पार्टी डिवाइज्ड अ ड्यूबियस रूट टू बाईपास द अपर हाउस इन लॉ मेकिंग बाय आर्बिट्रेरली लेबलिंग बिल्स एज मनी बिल्स दैट नीड अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा। फिर पार्टी ने क्या किया, पार्टी दे लग रखा है क्योंकि बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, अभी बात करके आए हैं, तो जिसका चर्चा पहले कर चुके हैं उसके लिए आप दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग, क्योंकि डेफिनेट बन जाता है। तो पार्टी डिवाइस का मतलब है इसने एक मार्ग इख्तियार किया, इसने एक क्या तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला, अ ड्यूबियस रूट। अब यहाँ पे रूट जो है वो नाउन है, ड्यूबियस जो है वो एडजेक्टिव है, और वैसे भी मैंने बता रखा है कि जो OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं जनरली एडजेक्टिव होते हैं। ड्यूबियस का सस्पिशियस होता है, ड्यूबियस का मतलब सस्पिशियस, संदेहास्पद, डाउटफुल। सस्पिशियस कर सकते हो और इसको डाउटफुल भी कर सकते हो। तो पार्टी ने यहाँ पे क्या किया, पार्टी ने यहाँ पे एक संदिग्ध तरीका निकाला, एक ड्यूबियस, संदेहास्पद एक रास्ता निकाला। टू बाईपास, बाईपास का मतलब है इवेड, बचने का, बच निकलने का, एस्केप।
किससे बचने का रास्ता निकाला? द अपर हाउस। अपर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा को। लोअर हाउस किसको बोलते हैं? लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो इस राज्यसभा से बचने का रास्ता निकाला इन लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए। लॉ मेकिंग, कानून बनाना। और बाई आर्बिट्रेरीली कैसे किया? आर्बिट्रेरी मतलब विलिंगली, अपनी इच्छा से। ये मैं यहां लिख देता हूं, विलिंगली। तो मनमाने तरीके से लेबलिंग, ठप्पा लगाना, बिल्स पर ठप्पा लगा के एज मनी बिल्स। जो भी बिल थे उसको बता दिया मनी बिल है। और मनी बिल के लिए क्या है? मनी बिल्स के लिए देखो दैट लगा रखा, रिलेटिव प्रोनाउन है। और बिल्स प्लूरल है, इस कारण से देखो वर्ब भी प्लूरल है। उसके लिए जरूरत पड़ती है अप्रूवल की, ओनली बाय द लोकसभा। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। तो यहाँ पे पार्टी को पता लग गया कि भाई हमारी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, हमारे पास इतने सदस्य संख्या नहीं है। तो पार्टी ने नया रास्ता निकाला अपर हाउस से बचने का, राज्यसभा से बचने का, लॉ मेकिंग के लिए, बिल बना, मतलब कोई विधेयक पारित करवाने के लिए। और कैसे किया? जो भी बिल थे मनमाने ढंग से उसको ठप्पा लगाया। उसने कहा कि मनी बिल है, और मनी बिल के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? लोकसभा के अप्रूवल जरूरत पड़ती है, राज्यसभा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से इन्होंने बिल पास करवाए। तो यहाँ क्या सीखा? ड्यूबियस, हमने एक वर्ड देखा। ड्यूबियस का सस्पिशियस, ठीक है ना, डाउटफुल, इंपॉर्टेंट है। एक हमने सीखा यहाँ पे कि बाईपास का सिनोनिम्स क्या है? तो इवेड और एस्केप, इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेरीली, विलिंगली होता है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्स के लिए आ रहा है, बिल्स प्लूरल है तो नीड का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब बातें हमने की। अगले स्लाइड पे आ जाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस ब्लैटेंट अप्रोच वॉज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट वेयर द केस इज नाउ लिंगरिंग। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने आपको एक आर्टिकल में डिस्कस करके बताया था, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे एल दे रखा होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे तो ये हो गया है एडजेक्टिव, और ये हो गया है नाउन, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन के लिए आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या हो गया? संवैधानिक वैधता। वैलिडिटी, वैधता, लीगैलिटी कह सकते हो। तो संवैधानिक वैधता किसकी? ब्लैटेंट अप्रोच। ब्लैटेंट का मतलब बेशर्मी पूर्ण अप्रोच। वैसे ऑब्वियस को, क्लियर को, है ना, जो भी चीज़ें अपेरेंट हैं, जो साफ दिख रहा है, आप कह सकते हो फ्लैग्रेंट है, उसको बोलते हैं ब्लैटेंट। वैसे यहाँ ब्लैटेंट का मतलब बेशर्मी पूर्ण कह सकते हो, क्योंकि ये तरीका ही गलत था जो बीजेपी ने यूज़ किया बाईपास करने का राज्यसभा को। तो ये तरीका जो था, संवैधानिक जो वैधता थी इस अप्रोच की। अब ब्लैटेंट अप्रोच के लिए अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करो तो ये नाउन है, और ब्लैटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो इस ब्लैटेंट अप्रोच की जो संवैधानिक वैधता थी वॉज, चूंकि वैलिडिटी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको देखकर वर्ब जो है वॉज है। वॉज चैलेंज्ड, इसको चैलेंज किया गया, इसको चुनौती दी गई। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से पहले द आएगा। वेयर? जहाँ पर। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। द केस इज नाउ लिंगरिंग, केस जो है वो अब लंबित है। लिंगर का मतलब लंबित होना, काफ़ी देरी से चलना, कोई चीज़ स्लो प्रोसेस में चलना, स्लो मूवमेंट जिसका होना उसको बोलते हैं लिंगरिंग। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, लिंगर से बना लिंगरिंग। इज लिंगरिंग है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे संवैधानिक वैधता सब्जेक्ट था, इसको क्या किया गया? चैलेंज किया गया। कहाँ पर किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के लिए वेयर आया, वेयर जहाँ पे केस सब्जेक्ट है तो इज वर्ब आ गई। नाउ लिंगरिंग, अभी लंबित है केस, चल रहा है केस। आगे देखो, द बीजेपी हैज मैनेज टू मस्टर द नंबर्स in the Rajya Sabha for controversial laws that advance its social and political agenda in its second term। द बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हैज़ यहाँ पे वर्ब हो गई, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मैनेज्ड। तो इसको देखकर ये आपको दे रखा है वर्ब। तो बीजेपी ने मैनेज कर लिया है, जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया है, ठीक है ना। मैनेज्ड टू सक्सीड इन भी हो सकता है, यहाँ पे सफलता प्राप्त कर ली है इस चीज़ में। टू मस्टर, जुटाना, कलेक्ट करना। मस्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। कलेक्ट भी कह सकते हो, गैदर भी कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए कर सकते हो रेज कर सकते हो, मोबिलाइज कर सकते हो। ये सब जुटाने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तो बीजेपी ने क्या किया? मैनेज कर लिया। क्या मैनेज किया? संख्याएं जुटाना इन द राज्यसभा में। किसके लिए? विवादास्पद नियमों के लिए। फिर देखो एल आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। विवादास्पद कानून के लिए, दैट इसके लिए आ रहा है। एडवांस इसको देखकर आ रहा है। लॉज प्लूरल है तो वह भी प्लूरल है। जो कि एडवांस इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि एडवांस करता है, बढ़ाता है आगे। किसका? इट्स, बीजेपी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। सामाजिक और राजनीतिक जो एजेंडा है इसका, इन इट्स सेकेंड टर्म, दूसरे बार सत्ता में जब आई है बीजेपी, इसका जो सामाजिक और पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में मदद कौन करता है? मदद करता है कि जो संख्या इसने ले आया है अभी राज्यसभा के अंदर, बीजेपी की संख्या बढ़ चुकी है अच्छी खासी, तो अब यहाँ पे विरोध करने वाला कोई है नहीं, तो आराम से बिल पास हो जाते हैं।
तो बीजेपी ने संख्याएं यहाँ पे जुटा ली है, मैनेज कर लिया है संख्या जुटाना राज्यसभा के अंदर विवादास्पद कानून के लिए, वो कानून जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो एजेंडा है उनको आगे बढ़ाते हैं इस सेकेंड टर्म में। ठीक है, आगे देखो, लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल was passed despite opposition to some of the provisions from NDA allies the JDU and AIADMK। जब भी कोई बिल की बात आप करते हो तो द का प्रयोग करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आ गया है कौन सा, लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में द मुस्लिम वीमेन बिल, अब ये ब्रैकेट में दे रखा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, विवाह के आधार पर मतलब कुछ जो अधिकार होते हैं महिलाओं के उसकी सुरक्षा संबंधी बिल था, वॉज पास्ड, पैसिव वॉइस हो गया, इसको पारित करवाया गया। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद ये पारित करवाया गया। ऑपोजिशन टू सम ऑफ द प्रोविजंस, ऑपोजिशन किस चीज का था, कुछ इसके नियमों को लेकर, प्रोविजंस प्रावधान, फ्रॉम एनडीए अलाइज, किसके द्वारा ऑपोजिशन था, एनडीए के जो मित्र पार्टी थी उन्होंने भी इसका विरोध किया, और कौन सी पार्टी थी, जेडीयू थी और एआईडीएमके थी, इनका विरोध हुआ, उसके बावजूद भी पारित करवा लिया गया पिछले जुलाई में, ये कहा गया। लास्ट जुलाई यहाँ पे एक ही काम कर रहा है, इसको देखकर आप देखो सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाया है अपने वॉज के साथ थर्ड फॉर्म से, ये वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म एक इसका पैसिव है, ये पैसिव होता है सेकंड फॉर्म का। और लास्ट जुलाई है तो कि पास्ट सिंपल की बात हम कर रहे हैं, लास्ट के साथ कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड जोड़ेंगे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट जुलाई, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और पैसिव करना है तो सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाओगे वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म से, तो ये था इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट द ट्रिपल तलाक बिल एज इट इज पॉपुलरली नोन सेल्ड थ्रू एज पार्टी सच एज द बीएसपी कन्वीनियंटली वेंट मिसिंग ड्यूरिंग द वोट। ट्रिपल तलाक बिल, अब दूसरे बिल की बात है, फिर देखो बिल है फिर से द है। ट्रिपल तलाक बिल एज इट इज पॉपुलरली नोन, जैसे कि एज, जैसे कि इट इसके लिए प्रोनाउन है, इज पॉपुलरली नोन, इज नोन जाना जाता है पैसिव है, पॉपुलरली एडवर्ब है, जैसा कि इसको अच्छे से जानते हैं। सेल्ड थ्रू, सेल थ्रू का मतलब इजीली कोई चीज़ सफल हो जाना, तो ये इसने रास्ता बना लिया आसानी से। सेल का मतलब होता है वैसे नाव का तैरना होता है ना, थ्रू का मतलब किसी मुसीबत में से निकलना होता है, तो आसानी से अगर नाव निकल चुकी है तो उसको, लहरों से निकल चुकी है तो उसको सेल थ्रू बोलते हैं। तो कह रहा ट्रिपल तलाक बिल जैसा कि इसको पर्टिकुलरली जाना जाता है। अब ये सब्जेक्ट है आपका और इसके लिए वर्ब दे रखी है सेल्ड थ्रू, ये आपकी वर्ब है, सेल थ्रू जो है ये वर्ब है, ठीक है ना। तो इसने मतलब ये आसानी से पास हो गया एज, क्योंकि पार्टी, जैसे कि पार्टी, सच एज, जैसे कि, याद रखना सच एज जब लगता है, हालांकि एग्जाम्पल देने के लिए आता है, लेकिन जब आप वर्ब की रिक्वायरमेंट हो ऐसे कंडीशन में तो आप वर्ब लगाएंगे पहले वाले को देखकर। ये सब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ जाती सिंगुलर या प्लूरल की, तो आपको फिर इससे पहले वाला देखकर ही लगाना है। पार्टीज है तो प्लूरल ही आता। तो कह रहा है कि आसानी से ये बिल पारित हो गया क्योंकि कुछ पार्टीज जैसे कि बीएसपी जैसी पार्टीज जो हैं कन्वीनियंटली वेंट मिसिंग, कन्वीनियंटली आसानी से, सुविधाजनक तरीके से, वेंट मिसिंग मतलब गायब रही, ड्यूरिंग द वोट, वोट के दौरान, वोट देने के लिए पार्टी मौजूद ही नहीं थी वहाँ पे, तो आसानी से कोई विरोध होना ही नहीं था, आसानी से पास हो गया। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स, द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो गेट द नंबर्स टू पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब तीसरे की बात कर रहा है, गवर्नमेंट को संख्या मिल गई अच्छी खासी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAA को पारित करवाने के लिए संख्या भी मिल सकी, जुटा सकी है। तो द गवर्नमेंट, सरकार, कुड ऑल्सो गेट, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में हो रहा है। भाई हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में, मैन वर्ब है तो इससे पहले, और बी का फॉर्म है तो इसके बाद में। ये हमने ऑल्सो के बारे में पढ़ा हुआ है ना। ये सब चीज़ें आपको मैंने शायद 5-7 बार रिपीट कर दी हैं आपको हर आर्टिकल में। याद रखना कि इस प्रकार से ऑल्सो का यूज़ किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑल्सो आएगा, मैन वर्ब है तो मैन वर्ब के पहले ऑल्सो आएगा, बी का रूप है तो बी के बाद में आएगा। तो यहाँ पे कुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके बाद में आ गया। तो यहाँ पे इसके लिए भी संख्या जुटा ली इसने, इसका मतलब ये है। फिर देखो द बीजेपी, आगे दे रखा है द बीजेपी हैज़ बीन रिलेंटलेसली चिजलिंग अवे एट द अपोजिशन रैंक्स। अब बीजेपी फिर राजनीतिक पार्टी द का प्रयोग, हैज़ बीन रिलेंटलेसली, रिलेंटली मतलब अथक रूप से, कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, चिजलिंग अवे, चिजल वैसे छेनी को बोलते हैं, छेनी का यूज करके धीरे धीरे, हथौड़ा छेनी का यूज धीरे धीरे क्या करते हैं आप, कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे होता है वो प्रोसेस, तो धीरे धीरे क्या कर रही है ये ऑपोजिशन रैंक्स को चिजल अवे कर रही है, मतलब धीरे धीरे उस पर हटा रही है, प्रभाव डाल रही है उस पर, ठीक है ना।
चेंज कर रही है। तो धीरे धीरे बदलने को बोलते हैं चीजल अवे, चीजल का छेनी, और छेनी हथौड़े से जो परिवर्तन आप लेकर आते हो, कोई भी चीज़ तोड़नी है, कोई भी चीज़ की नक्काशी कार्व करनी कोई चीज़ को, तो उसके लिए आप चीजल अवे का यूज़ कर सकते हो। तो वैसा ही है, धीमे धीमे बदलाव ला रही है, रिलेटनेसली कंटिन्यूसली, प्रयास इसका कंटिन्यू है। तो बीजेपी अथक रूप से, कंटिन्यूअस तरीके से, परसिस्टेंट तरीके से बदलाव लेकर आ रही है। कहाँ पर? ऑपोजिशन रैंक्स में, मतलब जो विपक्षी खेमा है उसमें, विपक्षी खेमा उसमें, मीनवाइल मतलब इसी दरमियान। तो ये काम तो करती रही बीजेपी, साथ साथ में इसी दरमियान रिलेंटलेसली, अथक रूप से ये भी करती रही। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर हैज़ बीन कैसे लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे आ गया, जबकि यहाँ तो 4 ईयर सिंस प्लस टाइम ही नहीं है। तो ये जो मीनवाइल दे रखा है ना, टाइम ही दे रखा है, जो ये गुजरा है समय, ये वाला जो बिल पास करवाने का टाइम है ये गुजरा है, उसी समय से ये कंटिन्यूअसली अपने इस काम में जुटी हुई है। तो टाइम तो यहाँ पे है, इस कारण से हैज़ बीन प्लस ING का प्रयोग है। आगे देखो, ऑन August 5 लास्ट ईयर एज द सेंटर मूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कांग्रेस चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता वॉज नोवेयर टू बी सीन। ऑन August 5 डेट है, ऑन का प्रयोग है, लास्ट ईयर पिछले साल 5 अगस्त को, ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए। इस दिन जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो उससे ले लिया गया था, 370 को स्क्रैप किया गया था, ये वही दिन है। तो 5 अगस्त पिछले साल एज द सेंटर मूव्ड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सेंटर ने क्या किया, केंद्र सरकार के लिए द का प्रयोग है, मूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये हो गया पुनर्गठन, इसका मतलब हो गया पुनर्गठन, एक्ट का मतलब हो गया कानून। तो पुनर्गठन जो एक अधिनियम है जम्मू कश्मीर का, उसको इसने बदल दिया केंद्र सरकार ने। कांग्रेस चीफ व्हिप, व्हिप का मतलब यहाँ पे, व्हिप का एक तो कोड़ा मारना होता है, कोड़े मारने को व्हिप बोलते हैं। यहाँ पे जो व्हिप है इसका मतलब है कोई ऐसा सदस्य, पॉलिटिकल भाषा में इसको बोल सकते हैं, ऐसा मेंबर जो कि वोट्स जुटाने के लिए उपस्थित होता है। जैसे कि कांग्रेस के वोटिंग के लिए जो व्यक्ति चाहिए, कि कांग्रेस का जो वोट है वो डिपेंड करता है इस व्यक्ति पर। जैसे मान लो ये एक्ट को चेंज करना था राज्यसभा के अंदर, और उस समय एक व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से था जो कि और कांग्रेस के लोग या फिर औरों को वोट यहाँ पे इकट्ठे करता, उनको इसके अगेंस्ट लेकर जाता, वही अनुपस्थित था। तो यहाँ पे कह रहा है कांग्रेस के जो चीफ व्हिप थे भुवनेश्वर कलिता, सब्जेक्ट ये है तो इस कारण से वॉज है, ये नोवेयर टू बी सीन, इनको कहीं नहीं देखा गया, मतलब ये गायब हो गए थे। ही रिजाइंड, अब ये ही इन्हीं के लिए है, भुवनेश्वर कलिता के लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एंड हैज सिंस फाउंड हिज वे बैक टू द राज्यसभा ऑन द बीजेपी टिकट, और फिर कह रहा है हैज सिंस फाउंड हिज वे बैक, और तब से अपना, मतलब उसी समय क्या किया इन्होंने, वे बैक टू द राज्यसभा ऑन द बीजेपी टिकट, राज्यसभा में फिर से आए, लेकिन आए किस पर, बीजेपी की टिकट पर। सिंस आ रहा है उस समय के लिए जब ये घटना घटी, तो उसी समय से हैज फाउंड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, हिज वे बैक, अपना रास्ता फिर से इन्होंने प्राप्त किया राज्यसभा का, मतलब एक बार तो वहाँ से हट गए, वहाँ उस समय उपस्थित नहीं थे, तो फिर राज्यसभा में एंट्री कैसे ली, बीजेपी की टिकट पर इनको एंट्री मिल गई। आगे देखो, द TDP लॉस्ट 4 of its 6 members एंड समाजवादी पार्टी 3 over the last year। TDP राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग है, TDP ने लॉस्ट, लूज की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, देखो लूज बोलते हैं इसको, एक होता है लॉस, एक होता है लूस, ध्यान रखना पढ़ते क्या है इसको, जो ये नीचे वाला है इसको पढ़ते हैं लूस, हम लोग काफ़ी बार गलती करते हैं, इसको लूज पढ़ देते हैं, ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, और इसको पढ़ते हैं लूज, ये हारना, तो लूज की सेकेंड फॉर्म लॉस्ट है, थर्ड भी यही होती है। तो TDP ने 6 सदस्य थे इसके, और 4 इसने अपने खो दिए। समाजवादी पार्टी 3 over the last year, मतलब पिछले साल की अगर बात करो, मतलब इसके ड्यूरिंग, ओवर का मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग है, तो पिछले साल के दौरान इसने 3 सदस्य अपने लूज कर दिए, मतलब ये चले गए बीजेपी में, चले गए रूलिंग डिस्पेंसेशन में चले गए। आगे कह रहा था बीजेपी ऑल्सो हैज़ अ यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ द एल्डर्स कंपेयर टू द कांग्रेस। अब पहली बात तो हाउस ऑफ द एल्डर्स जो कहा है इसने, ये कहा है राज्यसभा को, ये कहा है इसने राज्यसभा को, ठीक है। और यहां पे कह रहा है यंगर बेंच का मतलब युवा लोग, यंगर बेंच का मतलब यहां पे युवा लोगों से है। तो बीजेपी के पास युवकों की जो संख्या है राज्यसभा में वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, कांग्रेस की तुलना में। तो कांग्रेस कंपेयर टू दे रखा है, कांग्रेस की तुलना में युवकों की संख्या राज्यसभा में, मतलब कहाँ किसकी ज़्यादा है, बीजेपी की, जबकि कांग्रेस में लोग जो हैं वो एल्डरली पीपल हैं, बीजेपी की अगर बात करें उसकी तुलना में। इट इज़ नॉट दैट द लैक ऑफ ए मेजोरिटी हैज स्टॉप्ड द बीजेपी फ्रॉम डूइंग व्हाट इट वाज डिटरमाइंड टू। तो ये कह रहा है इट इज़ नॉट, ये वो चीज़ नहीं है, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, नॉट
दैट द लैक ऑफ ए मेजोरिटी, कि मेजोरिटी की कमी है उसने इसको रोक दिया हो। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी की कमी ने बहुमत की कमी ने बीजेपी को रोका हो। स्टॉप के साथ में देखो फ्रॉम है, रोकने के लिए फ्रॉम ही आता है। चाहे आप स्टॉप ले लीजिए, चाहे आप बार ले लो, चाहे आप डी बार ले लो, या फिर आप प्रिवेंट का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप एब्सटेन ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप रिफ्रेन ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब के सब रोकने संबंधी वर्ड है। प्रिक्लूड भी ले सकते हो इसके अंदर। इन सब के साथ में आप फ्रॉम लगा सकते हैं। अगर आपको आगे दे रखा हो किससे रोका गया तब, तो ये कह रखा है कि बीजेपी को मेजोरिटी की कमी ने नहीं रोका है, तो ये द लैक जो है वो सब्जेक्ट है, इसको देखकर हैज का प्रयोग है। तो मेजोरिटी की कमी ने बीजेपी को नहीं रोका है, किस चीज़ से? डूइंग। एक बात यहाँ प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। डूइंग व्हाट इट वाज डिटरमाइंड टू, तो इट यहाँ बीजेपी के लिए है जिसके लिए बीजेपी दृढ़ निश्चयी थी। डिटरमाइन प्रतिबद्ध होना, दृढ़ निश्चयी होना। तो जो चीज़ प्राप्त करने के लिए बीजेपी दृढ़ निश्चयी थी उसको रोकने के लिए, मतलब ये नहीं था कि इस कमी के कारण रुक गई बीजेपी। स्टिल फिर भी द पार्टी इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कोई भी पत्थर उल्टा नहीं रहने दिया। लीव छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर, अनटर्न्ड बिना उल्टे, मतलब हर प्रयास करके देखना, हर चीज़ को करके देख लेना। फिर भी पार्टी हर प्रयास कर रही है टू विन ए मेजोरिटी, बहुमत प्राप्त करने के लिए, फॉर इटसेल्फ अपने स्वयं के लिए, एंड पार्टनर्स अपने पार्टनर्स के लिए, है ना। पूरा प्रयास है इसका कि ये बहुमत प्राप्त करे खुद के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए। अब देखिए रिवीजन की बारी है। स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है? स्टैंड ऑफ से मतलब होता है गतिरोध होना। गतिरोध को बोलते हैं, हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया है इसको। तो कॉन्सेंसस अग्रीमेंट को बोलते हैं, सहमति को बोलते हैं। डिफ्यूज है, डिफ्यूज का मतलब है निष्क्रिय कर देना। डिफ्यूज का मतलब क्या है? निष्क्रिय कर देना। डिफ्यूज का मतलब कम करना भी होता है। डिप्लॉयमेंट का तैनाती, सेना आदि को किसी चीज़ पर तैनात करने की प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छा, लालसा। तो स्टैंड ऑफ को जोड़ देंगे किससे? स्टैंड ऑफ को जोड़ देंगे आप डेडलॉक से। कॉन्सेंसस को जोड़ देंगे किससे? अग्रीमेंट से। डिफ्यूज को जोड़ देंगे रिड्यूस से, कम करना। डिप्लॉयमेंट को जोड़ देंगे स्टेशनिंग, तैनाती, पोजिशनिंग भी हो सकता है। एस्पिरेशन का डिज़ायर, इच्छा। तो ये आपका रिवीजन था इस सेशन का। तो मुलाकात होगी हमारी कल ठीक शाम 5 बजे। ज़रूर से शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और आपको पसंद आया हो सेशन लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5 o'clock. टिल देन, गुड बाय। थैंक्स अ लॉट।